दोस्तों, आपने थंबनेल में ज़रूर देख लिया होगा कि राहु हुआ उन्मादी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु 2026 में कष्ट देगा या बनाएगा फिर माला माल। ये जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ज्योतिष का प्रोग्राम कर्क राशि वाले जातकों के लिए है 2026। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु हुआ उन्मादी। इसका मतलब है कि राहु अष्टम भाव में बैठ करके अपने मित्र की राशि पर, कुंभ राशि पर, जो उसकी मित्र राशि है, क्या शुभ क्या अशुभ फल देने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र से निकल के अपने नक्षत्र शतभिषा में रहेंगे और आपको क्या शुभ फल देंगे, क्या जीवन में अच्छे अच्छे घटनाएं घटने वाली हैं। क्योंकि 1 अगस्त 2026 तक राहु ये अष्टम भाव में रहेंगे और जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तो उनमें बल, शक्ति, सब कुछ करने की क्षमता होगी। हम इस विषय को विस्तार से बात करेंगे। आपसे विनती है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान लगा कर देखिए। मैं वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु हुआ उन्मादी। देखिए, राहु अष्टम भाव अपनी मित्र राशि कुंभ पर बैठे हुए हैं और ये कुंभ राशि पे रहेंगे अभी, क्योंकि राहु एक राशि पे 18 साल रहता है जब महादशा होती है। तो ये राहु का जीवन में क्या महत्व है। कलयुग में राहु राजा है, कुछ भी करने में क्षमता रखता है, चाहे रंग बनाना हो या राजा बनाना हो। कभी आपने सुना होगा कि राहु काल, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहु काल कितना भयंकर कष्टदायक होता है। हर दिन ये 1 सवा घंटे का होता है, लेकिन राहु काल में यदि कोई आप नया कार्य करते हैं तो निश्चित मानिए आपके काम में विघ्न बाधा आएगी। और अगर घर से आप राहु काल में निकल रहे हैं तो एक्सीडेंट की भी संभावना है। जब राहु काल समाप्त हो जाए तब अपना शुभ कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आइए, ये अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव, ये इंसान की कितनी आयु है, दुख, कष्ट, परेशानी, रोग, और ये घर रहस्यमयी है कि आप कौन कौन सी गूढ़ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी एजुकेशन, जो आज की एजुकेशन है, तंत्र मंत्र, AI, और या ये कहिएगा कि हायर एजुकेशन, आप कोई भी डिप्लोमा किसी भी विषय में ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घर से या तो आपकी धर्म पत्नी की तरफ से आपको धन मिलता है या कोई गुप्त धन मिलता है। अब कहेंगे गुप्त धन, तो गुप्त धन गड्ढे में दबा हुआ नहीं मिलेगा। अगर राहु अष्टम भाव में है तो ऐसे योग बना देगा, ऐसे मार्ग, इस प्रकार के रास्ते बना देगा कि आपको अपार धन की संभावना है मिलने की। तो जब इस प्रकार ये अष्टम भाव में बैठ करके और क्या शुभ अशुभ फल
कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2026 में देने जा रहे हैं। मुख्य बात यह है, देखिए, ये अपनी राशि, अपने नक्षत्र शतभिषा में 1 अगस्त से लेकर के ये 2026 तक ये यहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब अपने नक्षत्र में हैं तो शुभ फल देंगे। और तीसरी बात यह है कि ये शुभ करने के लिए ही आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो इनकी 3 दृष्टियां और होती हैं। पहली दृष्टि होती है पंचम दृष्टि, दूसरी होती है सप्तम दृष्टि, एक 9वीं दृष्टि होती है। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि राहु एक भ्रम है, एक धोखा है, रणनीति है, राजनीति है, छल कपट है, धुआं धुआं है। ये तो एल्यूजन है। आप सोच रहे हैं कि यहां ये है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन राहु, इसके बाद भी उस पर दिमाग है, बुद्धि है। यदि आप राहु के ढंग से कार्य करते हैं तो सच मानिए आप मालामाल होंगे। और अपने थोड़ी सी भी चालाकी चली तो निश्चित मानिए करोड़पति तो क्या होंगे आप, ना करोड़पति बनेंगे ना रोड़पति बनेंगे, कंगाल हो जाएंगे आप। तो इसलिए राहु की बुद्धि का सही उपयोग कीजिए। ये नकारात्मक होता है, सकारात्मक। जब इसका फलादेश नकारात्मक होता है तो दोस्तों मानसिक तनाव, कष्ट, बुरी आदतें, सब कुछ वही करता है इंसान जो राहु उसको कराता रहता है। सकारात्मक, आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु की स्थिति मजबूत है तो यकीन मानिए धन, बिजनेस, व्यापार, देश विदेश की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राजनीति, आपकी सफलता निश्चित है। अब हम बात करते हैं कि इनकी पहली दृष्टि जो 1 2 3 4 5 12वां स्थान, ये भी आप समझते हैं भली प्रकार से कि 12वां स्थान खर्चे का होता है। हॉस्पिटल में खर्चा होता है, बेकार का खर्चा होता है, कोर्ट कचहरी का खर्चा होता है, एक्सीडेंट का खर्चा होता है, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी खर्चा होता है। और तो और आपको सर्दी हुआ या जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास गए, बोले छाती में दर्द है, तो डॉक्टर कहेगा कि एक्सरे करा लो, ये करा लो और ये निकाल लो, जब 4-5 हज़ार रुपये खर्च करा देगा। अर्थात राहु की पंचम दृष्टि 12वें घर में खर्चा कराने के लिए है। तो यह क्या नुकसान देगा? तो जो आपके पास पैसा आ रहा है, अपार पैसा, किसी भी ढंग से उसको खर्चा कराता रहेगा, तो एक काम कीजिए ना, वो काम ये कीजिएगा जो आप सपने देख रहे थे, जो भौतिक सुखों के बारे में सोच रहे थे, विचार रहे थे, आप एक काम करिए। यदि आपको अच्छा फ्लैट लेना है, अच्छा फ्लैट ले लीजिए। आपको अच्छा वाहन लेना है, अच्छा वाहन ले लिए। आपको अच्छा मोबाइल लेना, वो ले लीजिए, क्योंकि खर्चा तो होना ही है 12वें घर में। लेकिन एक बात विशेष याद रखिए कि आप कोई पंगा मत लीजिए, अन्यथा बुरे फंसेंगे। हाँ, इससे लाभ ये है कि यदि आप कोई अच्छी एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहें, अच्छी बिजनेस के लिए विदेश जाना चाहें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, आपकी उन्नति होगी। 12वें घर से राहु ये करने वाला है। अब सप्तम दृष्टि देखिए राहु की। सप्तम दृष्टि पड़ती है दूसरे घर में। आप भली प्रकार जानते हैं ये वाणी का, कुटुंब का घर है। दोस्तों, राहु आपकी वाणी में वो मिठास पैदा कर देगा कि बिगड़े हुए काम भी बनने लगे। बोले ये क्या चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं, दिस इज द
एल्यूजन, ये उसकी नीति है। बड़े से बड़ा काम आपका प्रेम भाव से, आपकी वाणी से राहु कंप्लीट कराने आए हैं। जो घर में, परिवार में, कुटुंब में जो टेंशन चल रही थी, सब एक हो जाएंगे। तो आपको धन की स्थिति मजबूत करेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई पार्टनरशिप में आप तो बिजनेस कर रहे हैं और आपने ये सोच लिया है कि भाई मैं 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़ रुपया खर्च कर दूं, तो 3 बार सोचिए। जरूरी नहीं है कि जीत हो, आप धोखे में भी आ सकते हैं। हर बार सोचिए, ये बहुत अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं 9वां दृष्टि, 4th हाउस। भली प्रकार जानते हैं आप, अच्छी तरह जानते हैं कि 4th हाउस सुखों का घर है, आपकी माता का घर है। भाई जब राहु मेहरबान हो ही रहे हैं अपनी दृष्टि दे करके अपने 7वीं नक्षत्र में आकर के, तो आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आप वाहन ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, और तो और देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट का कोई काम कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपकी माता की चिंता लगी रहती थी ना, आपकी माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज AI का ज़माना है और इसमें मुख्य भूमिका राहु की है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, राजनीति हो, जो भी आप नए नए चमत्कार देख रहे हैं, ये धुआं धुआं वाला राहु है। ये तो एल्यूजन है कुछ, करता कुछ और भ्रमित भी करता है। यदि आप इसकी नीति को समझें, क्योंकि बुद्धि है और सारा खेल बुद्धि का है। तो दोस्तों, आप भी राहु की ही बात मान लीजिए कि हम रोडपति है तो करोड़पति बन जाए। दोस्तों, मैंने आपको राहु के बारे में बता दिया कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कष्ट नहीं, माला माल करने आए हैं। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मैं आपको उपाय बताता हूं। तो राहु के लिए आप उपाय कीजिए। उपाय ये है कि उनका बीज मंत्र 108 बार रोज बोलिए। ओम रांग रहावे नमः। आप पक्षियों को भोजन कराइए, दाने डालिए। और जो चींटी होती है ना, छोटी छोटी मूंगी, गेहूं का आटा, शक्कर और थोड़ा सा घी मिला करके घर के बाहर थोड़ी दूर पर जो पेड़ है उसकी तरफ जाइए। राहु से बहुत प्रसन्न होते हैं, भंडारा हो रहा है। और समझ लीजिए आप, यदि इससे भी बेहतर और चाहते हैं आप, तो एक स्टोन है गोमिद, वो भी धारण कर सकते हैं, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो राहु कर्क राशि वाले जातकों के लिए रोडपति से करोड़पति बनाने आए हैं, भले ही उन्मादी हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे।